हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल HFCL लिमिटेड में अगर हम बात करें तो आज के सेशन में फिर काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है और इंट्राडे में हाई 69.05 तक देखने को नजर आया है। अब इस अचानक रिकवरी के पीछे की वजह क्या रहने वाली है, साथ ही साथ दोस्तों अभी आने वाले Q3 रिजल्ट्स को लेकर कंपनी की तरफ से क्या बड़ी अपडेट रहने वाली है और कंपनी की SSP को लेकर अभी के टाइम क्या अपडेट रहने वाली है, तो ये भी चेकआउट करने वाले हैं। और इसके अलावा आने वाले बजट में इस कंपनी से रिलेटेड क्या बड़ी ऐलान नज़र आ सकती है, तो वो भी चेकआउट करने वाले हैं। और Q3 रिजल्ट्स की प्री आउटलुक्स क्या रह सकती है और मंडे सेशन पर क्या अपडेट रहने वाली है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पर बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। तो अभी के टाइम में सबसे पहले अगर हम बात करें आज के रिकवरी की, तो आज अचानक जो तेज़ी देखने को मिली है, इसमें मेन चीज़ें देखने को मिली है कि 52 लो वीक से अब रिकवरी काफ़ी ज़बरदस्त हुई है अचानक से। जहां पिछले 5 सेशन में अगर हम बात करें तो 7.29% तक ये रिकवर हो चुका है, जबकि एक महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3.5% की रिकवरी, यानी बैक टू बैक जो रिकवरी हुई है, ये Q3 के पहले एक काफ़ी बढ़िया एक अच्छा मौका देखने को नजर आया है। क्योंकि जहाँ 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो लगभग 19% की क्रेज रहेगी, तो 1 ईयर में लगभग 34% की आपको क्रेज नजर आएगी। पर अभी के टाइम धीरे धीरे जो वॉल्यूम है उसमें काफ़ी बढ़िया सुधार देखने को नजर आ रहे हैं। मार्केट की जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं फिर देखने को नजर आई है। तो यहाँ पे आज 4 करोड़ की वॉल्यूम रही है, जिसके ट्रेड वैल्यू 269 करोड़ है। और डिलीवरी की अगर बात करी जाए तो 27% की डिलीवरी है। भारतीय बाजार वापस एक स्टेबिलिटी में देखने को नजर आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मेन चीज़ यहाँ पर निकल के आती है कि कंपनी के नंबर्स को लेकर कंपनी ने अभी तक जो है डेट वगैरह अनाउंसमेंट नहीं की है। जबकि बात कर ली जाए SSP से रिलेटेड, तो कंपनी की SSP आउट हो चुकी है। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो SSP में Q3 के जो आंकड़े निकल के आए हैं, जिसमें शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा खास रहेगा, तो 28.29% प्रमोटर्स होल्डिंग बची है, यानी कि प्रमोटर भागते हुए नजर आए हैं। जबकि जो FI इन्वेस्टर हैं वापस उनमें जंप नजर आई है, लगभग 10% FI की होल्डिंग वापस हो चुकी है। जबकि DI में वापस बढ़ोतरी है 14% से ज़्यादा 14.54%। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए पब्लिक की, तो पब्लिक में फिर गिरावट देखने को मिली है, अदर में फिर गिरावट रही है। यानी ओवरऑल मेन चीज़ ये निकल के आई है कि जो FIDI बढ़ती हुई नजर आई है और प्रमोटर्स पब्लिक में गिरावट देखने को नजर आई है। नो डाउट यहाँ पे अगर FIDI बढ़ रही है तो कंपनी के जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी ने लास्ट टाइम ही कंपनी के जो रिजल्ट के से रिलेटेड जो 6 जनवरी को अपडेट साझा कर दिया था कि अपने रजिस्ट्रार को डेटा कैलकुलेट करने के लिए दे दिया है, तो जल्द ही कैलकुलेट होकर कंपनी का जो डेटा रजिस्ट्रार से कंपनी को वापस मिलता है तो उसके बाद डेट रिलीज कर दी जाएगी। और अब मेन चीज़ निकल के आ रही है कि कंपनी के लास्ट नंबर को अगर देखेंगे तो उसमें एक चीज़ निकल के आती है कि कंपनी की सेल में जंप थे, कंपनी के खर्चे कंट्रोल में निकल के आए और प्रॉफिट में काफ़ी बढ़िया रिकवरी नजर आई थी, EPS में काफ़ी सुधार था। और बैलेंस शीट अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में एक चीज़ निकल के खास आई है कि कंपनी का हल्का सा लास्ट टाइम कर्ज में जंप हुआ था और कंपनी के टोटल असेट्स अगर देखें तो वो बढ़ते हुए नजर आए थे। तो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी चीज़ों में बदलाव हमें देखने को नजर आए, एक अच्छी रिकवरी के जो संकेत हैं वो हमें देखने को नजर आए हैं। फिलहाल कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कंपनी का लास्ट टाइम डिविडेंड निकल के आया था 10 पैसे का 8 सितंबर 2025 को। इसके अलावा कंपनी ने अभी इस रिजल्ट के लिए कोई ऐलान नहीं किया है। बट यहाँ पे मेन चीज़ निकल के आई है कि जोनजुआ ओवरसीज लिमिटेड ने एक अच्छा अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी ने बोनस इश्यू किया है, इसकी रिकॉर्ड तिथि 23/1/2026 रहने वाली है। 5:40 के हिसाब से कंपनी ने बोनस इश्यू किया, यानी कि 40 शेयर के बदले 5 शेयर कंपनी ने ऐलान कर दिए हैं, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 23 जनवरी 2026 रहने वाली है। तो इस कंपनी का भी डेटा चेकआउट कर सकते हैं, या तो अपनी खुद की रिसर्च जरूर से करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले। अब मेन चीज़ निकल के आ रही है कि भी टेक्निकली डेटा जो है HFCL का वो कैसा है। तो HFCL का जो टेक्निकल डेटा है उसमें काफ़ी अच्छे सुधार हैं, क्योंकि पहली चीज़ है RSI इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, तो वो अभी के टाइम नॉर्मल कारोबार कर रहा है, क्योंकि ओवर सोल्ड जोन्स की तरफ से रिकवर हुआ था और एक अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ इंप्रूव हुआ है। उसके बाद अभी के टाइम जो 50 दिन का मूविंग
मूविंग एवरेज है वो अभी के टाइम नॉर्मल चल रहा है, बट आगे चलकर कुछ टाइम के बाद वापस ये 50 का मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार आगे जब बढ़ेगा तो इसमें एक चीज़ देखने को कॉमन नजर आएगी कि आगे चलकर कुछ इस प्रकार से इसके जो है गोल्डन क्रॉसओवर बनेंगे। गोल्डन क्रॉसओवर जब किसी कंपनी के टेक्निकल डेटा में बनता हुआ नजर आता है तो वहाँ पे एक अच्छी जो रिकवरी के जो संकेत है वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं। और अभी कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ों में जो बदलाव है वो बढ़ते हुए भी नजर आए हैं। जबकि यहाँ पे SM इंडिकेटर्स रिलेटेड अगर हम बात करें तो 5 दिन के मूविंग एवरेज से, 10 दिन के मूविंग एवरेज से, 20 दिन, 50 दिन के मूविंग एवरेज से अभी के टाइम 4 SM इंडिकेटर से ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि 2 जिसमें 100 दिन के और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। अब मेन चीज़ ये निकल के आती है कि 1 फरवरी को जो भारतीय बजट आएगा तो 1 फरवरी को जो बजट आएगा तो उसमें मार्केट भी ओपन रहेगा, और इसके अलावा 1 फरवरी को इस सेक्टर से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट हो सकती है तो वो भी एक टेलीकॉम सेक्टर पे अनाउंसमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट निकल के आती है तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा अपडेट देखने को मिल जाएगा, सोने पे सुहागा वाली बात यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पर फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।